हाँ जी। अब कंटिन्यूइंग विद हैलोजन एल्केन्स। अब जो सेकंड टाइप का रिएक्शन है, देखो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे एसएन रिएक्शंस। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में एसएन रिएक्शंस। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप का रिएक्शन है, वो कहलाता है द एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसका रिएजेंट एलिमिनेशन रिएक्शन का, इसमें बच्चों इसका जो रिएजेंट है ना वो है NaOH dissolved in ethanol। एथेनॉल, ठीक है, या इसको सिंपली इथेनॉलिक NaOH भी कहते हैं, इथेनॉलिक NaOH। अच्छा, इससे पहले भी हमने NaOH का एक रिएक्शन पढ़ा था, वो एक्वस NaOH का था, लेकिन वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का था। ये बहुत केयरफुली देखना एग्जाम में कि तुम्हें एक्वस NaOH दिया हुआ है या इथेनॉलिक NaOH दिया हुआ है, क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में बहुत फर्क है। आप आपकी याददाश्त जरा रिफ्रेश कर दूं। एक्वस NaOH का जो रिएक्शन होता था, जो पहला रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया था हाइड्रोलिसिस, उसमें OH एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करा था और वो सब्स्टिट्यूट कर देता था हैलोजन को। अच्छा, यहां पर OH का रोल बहुत डिफरेंट है। यहां पर याद रखो, इट इज एक्टिंग एज एन, इसके अंदर जो OH है ना, OH is acting as a base, not a nucleophile, as a base। अच्छा, बेस क्या होती है? जो एक्सेप्ट करती है, विच एक्सेप्ट H प्लस, ठीक है, एंड नॉट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके अंदर OH न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर रहा, इनफैक्ट एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा, वो कैसे एक्ट कर रहा है अभी मैं आपको समझाता हूं। अब आप देखें, कोई भी हैलोजन एल्केन है, यहाँ पर आपके पास एक हैलोजन एल्केन है, ठीक है। इसमें अब आपने करना क्या है, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन देखो क्या होता है। जब आप इसको रिएक्ट करते हैं विद एक्वस, ये इथेनॉलिक NaOH के साथ, तो उसमें NaOH इन एथेनॉल, देखिए अब इसका फर्क क्या है। इसका जो ये OH है ना, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा? ये OH क्या करेगा, जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ है ना, याद रखिएगा, उस कार्बन पे, यानी जिस कार्बन पे भी हैलोजन लगा हुआ है, उस कार्बन से निकलेगा हैलोजन, और उसके पड़ोस वाले कार्बन से, उसका एजेसेंट जो कार्बन आटम है, उससे निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, अब जब ये इधर से क्लोरीन और इधर से हाइड्रोजन निकला, अच्छा जो भी हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा, और उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन दोनों में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा एल्कीन। बच्चों, एल्कीन बनाने का ये भी एक तरीका है। एल्कीन के टॉपिक में आप देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन में मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं हैलोजन एल्केन में, तो उससे एल्कीन बन जाता है। अच्छा, नाउ दिस वाज क्लोरो इथेन, और इससे आपने बना लिया इथीन। लेकिन अब उसके साथ क्या बनेगा? एक बड़ी कॉमन गलती है, बच्चे समझते हैं कि HCl बनेगा। नहीं, HCl नहीं बनेगा बच्चों। ये जो OH है ना, मैंने आपसे कहा ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये इस H को गेन कर लेगा, इस वाले H को, और इस H के साथ कंबाइन होके ये बना लेगा वाटर। तभी मैं आपसे कह रहा था इज एक्टिंग एज अ बेस, जो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन को, और उसके साथ साथ दूसरा बन जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl। वंस अगेन इसके अंदर Na स्पेक्टेटर है, अगर आप देखें ये Na प्लस Cl माइनस है, ये Na प्लस OH माइनस, इधर Na प्लस Cl माइनस, तो ये Na और Na इज अ स्पेक्टेटर आइन। तो यू कैन राइट द इक्वेशन विद Na और विदाउट Na, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान में रहे, यहाँ पर NaOH जो है ना वो इथेनॉल में डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व इन इथेनॉल।
ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन भी आपसे अगर एग्जामिनर कंडीशन पूछ रहे हैं तो इसको हीट करते हैं। इसके अंदर जो कंडीशन है उसको आप कहते हैं हीट। ये कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखी भी नहीं है। तो कंडीशन के अंदर डिजॉल्व एंड हीट, चलो ये हीट इसकी कंडीशन है, यही लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको हीट करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। अच्छा, अब इसके अंदर एक और बात भी समझ लें। देखें, अब मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें ब्रोमीन एग्जांपल लेता हूं। ब्रोमीन यहां लगा हुआ है और ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसका नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन को जब आप NaOH और इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaOH और इथेनॉल के साथ, तो देखो अब इसके अंदर बच्चों क्या कहानी है। इसके अंदर दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, टू पॉसिबल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स। देखिए कैसे, Br तो निकलेगा, लेकिन इसमें Br के एडजेसेंट दो कार्बन है, एक लेफ्ट वाले पर भी है और एक राइट वाले पर भी है। तो आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप हाइड्रोजन इसके इधर वाले कार्बन से निकालेंगे जो इसके लेफ्ट साइड पे है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ब्यूटवनीन। ठीक है, ब्यूटवनीन बन जाएगा। एंड ये भी पॉसिबल है कि हाइड्रोजन यहां से हट जाए, क्योंकि बच्चों दोनों ही एडजेसेंट है ना। तो मैंने आपको सिखाया एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं, तो अगर ये वाला हटेगा ना तो डबल बॉन्ड आएगा सेकंड और थर्ड कार्बन में यहाँ पर। तो अब जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्यूटूइन। ठीक है, और जाहिर है इसके साथ तो वो दोनों तो बनेंगे ही ना, वो अपना NaBr और वाटर तो बनेगा ही। तो बेसिकली यू गेट, अच्छा बात याद जहन में रहे, ब्यूटूइन सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मैंने एल्कीन में काफी डिटेल में आपको बताया था कि ब्यूटूइन विल एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस फॉर्म। ठीक है, तो आप कहेंगे वी ऑब्टेन आइसोमर्स ऑफ, वी ऑब्टेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटवनीन, सिस ब्यूटूइन, ट्रांस ब्यूटूइन। ठीक है, सो ये आपको इसके अंदर इसके आइसोमर्स मिलेंगे। अच्छा, ये देखो, ये मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है। अगर आप कहेंगे सर इसकी इक्वेशन तो बैलेंस करने के लिए फिर जा रहे हैं, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर ज़ाहिर दो प्रोडक्ट्स बनाओगे तो फिर आपको 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसके अंदर जो आइसोमर्स हैं आपको वो इन तीनों के मिलेंगे। तो ये आप गौर से देखिएगा कि हैलोजन कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, हैलोजन की पोजीशन बड़ी आपको केयरफुली देखनी पड़ेगी कि हैलोजन किधर लगा हुआ है। ठीक हो गया, समझ में आ गई ये बात सबको। अच्छा, एक कभी कभार देखो ऐसा एग्जामिनर तुम लोगों को फंसाता है ना क्वेश्चन में, कि आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आता कि उसके अंदर करना क्या है। देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है जिसमें एक इसके साथ जो कार्बन है इसके साथ भी 3 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा इधर Br लगा हुआ है, इसके साथ एक कार्बन है उसके साथ भी 3 CH3 लगे हुए हैं। और इसके साथ इधर भी कार्बन है, इसके साथ भी 3 CH3 लगे हुए हैं। थोड़ा इधर लंबी डंडी कर देता हूँ, 3 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, 3 CH3 लगे हुए हैं। इसको तुम जब रिएक्ट कराओगे NaOH इन इथेनॉल, तो देखो इसमें गौर से देखना, इसका होगा
रिजल्ट नो रिएक्शन। आप इसमें लिखेंगे नो रिएक्शन। देखिए इसके अंदर आप क्यों लिखेंगे नो रिएक्शन, जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है उसके पड़ोस में उसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला एडजेसेंट कार्बन है, इस कार्बन पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो जाहिर है जब इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो निकलेगा कैसे। वो जो हाइड्रोजन है वो तो उससे अगले कार्बन पर है, यानी इस कार्बन पे जो है वो हाइड्रोजन हैं, लेकिन बेटा ये तो इससे बराबर वाला तो ये है ना, ये थोड़ी है इसके बराबर वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ना इसके इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ना इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ना इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पर हाइड्रोजन लगा हुआ ही नहीं है। तो जाहिर है जब हाइड्रोजन है ही नहीं उसके एडजेसेंट कार्बन पे तो फिर रिमूव कैसे होगा, एलिमिनेट कैसे होगा, तो इसका नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ हो अगर उसके बराबर वाले कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन ना हो तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, एलिमिनेशन का। चलें, जबरदस्त, ये हो गया। अब इसके अंदर बच्चों एक आखिरी चीज रह गई है हैलोजन एल्केन में, इसको कंप्लीट करें देन वी आर डन। देखो पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एल्केन का मैं आपको बता दूं, और फिर उसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे जिससे आप रिएक्टिविटी भी डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है, और आप ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि वो कौन सा हैलोजन एल्केन है, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हैलोजन एल्केन का। अच्छा चलो पहले तो मैं आपको ये टेस्ट करा दूं ना, टेस्ट टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई हैलोजन एल्केन। ठीक है, अच्छा भाई अब सपोज करो हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन, वी हैव टू distinguish between fluoro alkane comma chloro alkane, bromo alkane and iodo alkane। ठीक है, ये चार हैं जिसको हमें डिस्टिंग्विश करना है। अच्छा बच्चों अब देखो इसका रिएजेंट, हमारे सिलेबस ने ना इसका रिएजेंट हमें बताया हुआ है कि आपको कौन सा यूज करना है। वैसे एक और रिएजेंट भी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका रिएजेंट होता है aqueous silver nitrate reagent is aqueous silver nitrate, ठीक है, इन एथेनॉल, ये इसका रिएजेंट है, aqueous silver nitrate in ethanol। ठीक है, देखो अब हमारे पास लेट्स सपोज फ्लोरोएल्केन, अब फ्लोरोएल्केन में रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट सो ऐड aqueous silver nitrate, ठीक है, ऐड aqueous silver सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इन एथेनॉल, टू द हैलोजन एल्केन। अच्छा एक और ऑप्शन भी है, और ऐड NaOH aqueous, ठीक है, एंड AgNO3 aqueous टू द हैलोजन एल्केन। हमारे सिलेबस में ये पहला वाला हमारे सिलेबस में है, तो आई वुड प्रेफर यू टू राइट दिस वन। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है, ये गिवन इन सिलेबस ये वाला।
ये गिवन इन सिलेबस, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये लिखें, ये गिवन इन सिलेबस, बट वो दूसरा वाला भी यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसमें दो बातें समझ लो। जब आप सिल्वर नाइट्रेट इन इथेनॉल को हाइड्रोजन एल्केन में ऐड करेंगे ना, तो फ्लोरो एल्केन का क्या रिजल्ट आएगा? फ्लोरो एल्केन के साथ जब आप फ्लोरो एल्केन करेंगे ना, तो आपको बनेगा नो पीपीटी। इसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी, मैं बताता हूँ ऑब्जर्वेशन, इसके साथ बनेगा नो प्रेसिपिटेट, नो पीपीटी, ठीक है। क्लोरो एल्केन के साथ जब आप क्लोरो एल्केन में ये ऐड करेंगे तो इसमें बनेंगे वाइट पीपीटी। अच्छा, ये वाइट पीपीटी किसके होते हैं? वाइट पीपीटी होते हैं ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये वाइट पीपीटी होते हैं सिल्वर क्लोराइड सॉलिड के, ठीक है। इसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं सिल्वर क्लोराइड, विच आर, वैसे ये इसका एक एडिशनल टेस्ट होता है, या आप लोगों ने लैब में जब ये जो हैलाइड आयंस का टेस्ट किया होगा ना, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का, तो हम श्योर आपने लैब में ये काम किया होगा। जिन्होंने नहीं किया हुआ वो इस बात को समझ लें कि वाइट पीपीटी और सिल्वर क्लोराइड होते हैं विच आर सॉल्युबल इन एक्सेस NH3। जब आप इसके अंदर एक्सेस अमोनिया डालते हैं ना, तो ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ये इनको पहचानने का, एक कंफर्मेशन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो एक तरीके से कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सिल्वर क्लोराइड ही है, ठीक है। ये इसका जो है ना, समझो इसका पहला है वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच आर सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया। अच्छा, ये एक्सेस अमोनिया में ना, ये मैं आपको वैसे बताऊं हमारे सिलेबस में, मैं एहतियातन बता देता हूं, ये जो होता है ना एक्सेस अमोनिया में, ये डिसॉल्व करके बनाते हैं, दे फॉर्म AgCl in ammonia forms AgCl in NH3 forms। ये एक कंपाउंड होता है AgNH3 2। अच्छा, इसमें ना स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं Cl, ठीक है। और ये जो कंपाउंड होता है ना, ये सॉल्युबल होता है। अच्छा, अब ये बच्चे कहते हैं सर क्या हमारे सिलेबस में ये है कंपाउंड? तो एक्स सच नहीं है, बस मैं एहतियातन बता देता हूँ कि ये जो कंपाउंड होता है ना, ये वाला, ये बस सॉल्युबल होता है। तो एएस के सिलेबस में ये नहीं है। बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट जो लगा हुआ है ना बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स आइन होता है। तो एएस के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स आइन का डिस्कशन नहीं होता है, इसलिए अगर आपको ये बात नहीं भी पता है तो इट्स ओके, ठीक है। बहरहाल ये पता होना चाहिए सबको कि वाइट पीपीटी आता है और वो अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब जरा मैं इसी को आगे समझाता जाता हूँ। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पर लें, अगर ये ब्रोमो हो, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रोमो एल्केन हो, ब्रोमो, तो इसके अंदर ऑफ वाइट या क्रीम पीपीटी, इसमें ऑफ वाइट या क्रीम पीपीटी आते हैं, इसके क्रीम पीपीटी, ये होते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड के, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं ये क्या होते हैं, विच आर पार्शियली सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया, which are partially soluble in excess ammonia। ठीक है। अच्छा, याद रखो ये जो होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड इन अमोनिया, ये बना लेता है बस यहाँ, बस जैसे उसका होता है ना Cl, ये होता है। अच्छा, मैं ये लिख दूं फिर बताता हूँ। अच्छा, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बनता है ना, ये अमोनिया में से रिएक्ट करके ना ये कंपाउंड बना लेता है। बस वहां Cl था पिछले वाले में, इसमें Cl की जगह Br आ गया, ये Br। और ये जो कंपाउंड होता है ना, ये पार्शियली सॉल्युबल होता है। तो पार्शियली के अंदर थोड़ा सॉल्युबल हो जाता है, थोड़ा डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा बच्चों, और आखिरी में जो आयोडो एल्केन होता है ना, वो आपको देता है आयोडो एल्केन। उसके अंदर आते हैं येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट होते हैं,
which are insoluble, ये insoluble होते हैं in excess NH3, insoluble in excess NH3। ठीक है, ये आयोडीन के साथ मिलके एक कंपाउंड जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं AgI in NH3 forms। देखो ये हो जाता है वही Ag, ये NH3 2 सब एक जैसे ही हैं, ये 2 इसके बाहर होता I which is insoluble। ठीक है, तो बच्चों ये इसके टेस्ट हैं। अच्छा, एक सवाल मुझसे अक्सर बच्चे करते हैं कि क्या हम खाली सिल्वर नाइट्रेट नहीं डाल सकते? नहीं बच्चों, आप खाली सिल्वर नाइट्रेट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, खाली सिल्वर नाइट्रेट इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, खाली सिल्वर नाइट्रेट, वो आइंस के साथ रिएक्ट करता है, और आइंस इसमें है नहीं। देखो इसके अंदर जो हैलोजेंस है ना, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बस एक नोट बता दूं, यू कैन नॉट एड AgNO3 aqueous टू ये अपना हैलोजन एल्केन्स। ठीक है, आपको इथेनॉल में डाल के इसको डालना पड़ता है, बगैर इथेनॉल के नहीं डाल सकते। यानी यू कैन नॉट ऐड NO3 टू हैलोजन केल, यानी विदाउट इथेनॉल, ये कहने का मकसद है, विदाउट इथेनॉल। ठीक है, बिकॉज AgNO3 reacts with halide ions. AgNO3 aqueous reacts with halide ions। halide ions का मतलब ये हुआ कि लाइक एग्जाम्पल क्लोराइड और ब्रोमाइड। ठीक है, आइंस। एंड इन हैलोजन एल्केन्स, सर हैलोजन एल्केन में, एल्केन्स हैलोजन, जो हैलोजन है ना, इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू कार्बन, covalently bonded to carbon, and there are no halide ions। समझे? तो अगर आपने सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट डाला ना, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तीनों यानी चारों में ही कुछ भी नहीं आएगा, प्रेसिपिटेट नहीं आएंगे, क्योंकि खाली सिल्वर नाइट्रेट जो है ना, वो रिएक्ट करता है आइंस के साथ, और इसके अंदर आइंस है नहीं। इसके अंदर जो है ना, वो हैलोजन एल्केन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हैलोजन ने, इसलिए बेटा इसके अंदर इथेनॉल में आप लोगों को जरूरी होता है डालना। सो वी मस्ट ऐड AgNO3 विद एथेनॉल। ठीक है, AgNO3, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को इथेनॉल, इसीलिए ये इथेनॉल इसकी कंडीशन है। ठीक है, इन एथेनॉल। तो इथेनॉल की जो प्रेजेंस होती है ना, वो उसको पहले आयन में कन्वर्ट कर देती है। चले, ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात सर, अब आखिरी चीज देखो, अगर तुम्हारे पास एक ये कंपाउंड है ना, फॉर एग्जांपल एक फ्लोरो, एक क्लोरो, एक ब्रोमो और एक आयोडो। सो याद रखो, एक बड़ी, यानी लोगों से इसमें लोग बड़ी गलती करते हैं, स्पेशली जिन्होंने इसको ठीक से याद नहीं किया होता। इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। इनमें जो आयोडो एल्केन है ना, आयोडो एल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव,
ठीक है, तो याद रखना बड़ी कॉमन गलती है, बच्चे कहते हैं नहीं सर फ्लोरो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव होंगे ना, मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं सर उसमें देखे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन तो बहुत रिएक्टिव होता है। बेटे ये फ्लोरीन नहीं है, ये F2 नहीं है, ये फ्लोरो एल्केन है। ठीक है, तो इसमें उल्टा होता है, इसके अंदर याद रखो जो आयोडो एल्केन्स होते हैं ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसकी वजह क्या है? रीजन इज कि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, रीजन क्या है इसका, जो कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ होती है ना, द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड आयोडीन इज लॉन्गेस्ट, ऑफ Ci बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट। अच्छा क्यों होती है भाई लॉन्गेस्ट? ड्यू टू लार्जेस्ट रेडियस, ड्यू टू लार्जेस्ट रेडियस ऑफ आयोडीन, ऑफ आयोडीन। ठीक है, सो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ना, कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, फिर कार्बन क्लोरीन की उससे बड़ी होती है, कार्बन ब्रोमीन की उससे बड़ी होती है, कार्बन आयोडीन की सबसे बड़ी होती है। अब द लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ, द लेसर द बॉन्ड एनर्जी एंड द वीकर बॉन्ड द बॉन्ड, याद रखो, द लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, ये हमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, ये हमने वैसे भी हाइड्रोजन हैलाइड में भी ये बात समझी थी, और हैलोजन एल्केन में वापस हम समझ रहे हैं। द लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, द वीकर द बॉन्ड and hence less energy required, and hence less activation energy required. Energy required. ठीक है, तो पहले ये बात याद रखना कि आप इसको, ये इसकी रिएक्टिविटी को आप इस तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा अब अगर एग्जामिनर कहते कि भाई इसका एविडेंस दो, कि तुमने जबानी तो कह दिया बट मैं नहीं मानता, तो तुम इसके अंदर क्या करोगे? अच्छा अब इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ CH3Cl। अच्छा हमारे सिलेबस में ना इन तीन का कंपैरिजन है, क्योंकि इन प्रेसिपिटेट इन तीनों का बनता है ना, अभी हमने देखा था ना सिल्वर नाइट्रेट के साथ एंड आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऐड सिल्वर नाइट्रेट aqueous in ethanol to each halogen alkane। ठीक है, अच्छा याद रखो इनकी इन सेम क्वांटिटी एंड एट सेम टेम्परेचर, ताकि ऐसा ना हो कि टेम्परेचर या क्वांटिटी की वजह से जो है ना वो रिएक्शन डिफरेंट हो जाए। एंड एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो अब बच्चों तुम ये देखोगे सबसे ज्यादा तेजी से जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे ना वो CH3 में बनेंगे। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट क्या आता है? द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनने का जो रेट होता है, इज फास्टेस्ट इन CH3I। ठीक है, इसके अंदर कौन सा बनेंगे? येलो PPT, याद रहे। ठीक है, फॉलोड बाय CH3Br, इसमें कौन से बनेंगे? क्रीम PPT, वही जो अभी पीछे मैंने आप लोगों को टेस्ट में बताए थे, इसके बनेंगे क्रीम PPT। ठीक है, एंड स्लोएस्ट इन CH3Cl, इसके बनेंगे व्हाइट PPT because it is least reactive।
ठीक है बच्चों, तो सिंपली इससे हमें अंदाजा हो गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडो एल्केन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे ब्रोमो, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव इन तीनों में क्लोरो है, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट सबसे स्लोली फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है जी, चलें, ये आपका हेलोजन एल्केन का टॉपिक खत्म हो गया, और बस फिर अब अगले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे।